साल भर जब वो नहीं पाए रहे ड्यूटी तब बढ़िया रहत रहे। अच्छा। अब वो करे बाद अब साल भर के बाद में ड्यूटी पाई गई हैं तो जब रुपया वो पावे लगिन तो घरे इनके मतलब अपने परिवार के केहू की जन अच्छा, सब भूल गई। सबकी भूल गए। अच्छा। रुपया भुलवाई देता है अच्छा, तो रुपया भुला देता अब अपन आदमी खराब हो गए, दूसर के नगद हो गए। ज्योति मौर्य एसडीएम है, उसका एक संगीन मामला है, नया मामला है, बिल्कुल। है ना। तो उसको देखकर जो स्टूडेंट, महिला स्टूडेंट शादीशुदा होने के बावजूद शहर में गई थी पढ़ने लिखने के लिए, उनके पतियों ने उनको वापस कर लिया है, तो उनको देखते हुए वापस किया है। पढ़ान लिखान की कुछ हमार बनाई पतो हूँ, हमार बहू अही बनाई ही बिगड़ी तो बहू ऐसा कई दिन की बेटवा के मरवावा चाहत हैं, सासू के मरवावा चाहत हैं, नंदे के मरवावा चाहत, सब। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। मेरी मौजूदगी इतनी समय प्रयागराज में है। प्रयागराज के तहसील मेजा के अंतर्गत एक गांव में यहाँ पर भी एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम सुने होंगे। प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य का नाम सुना होगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा में है। दिखा दीजिए, मैं इस घर को क्यों दिखा रहा हूं, आपने अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो सामान्य सा घर दिख रहा है, ये एक कहीं ना कहीं भारतीय समुदाय से आने वाले परिवार का है। अभी हम आपको इस मामले में बात करते हैं। इस घर को क्यों दिखा रहा हूं, हालांकि आप न जानते हो, शुरुआत में ही बोल दिया। एसडीएम ज्योति मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य, उसी का डुप्लीकेट मामला मेजा तहसील के अंतर्गत एक गांव में देखने के लिए मिला। नाम रेशमा भारतीय है और कहीं ना कहीं उनके पति का नाम रविंदर नाम है। और आपको बता दूं, जो रेशमा है वो एक कांस्टेबल है, सिपाही के पद पर है। और वो कहीं ना कहीं आज अपने पति को तलाक देने पे तुली है, अपने पति को झूठे मुकदमे में फंसाने पे तुली है। यह मामला प्रयागराज में कहीं ना कहीं चर्चित है। यहाँ पर गांव के लोग हैं, हम गांव के लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे। देखते हैं क्या कहते हैं गांव के लोग, महिलाएं हैं। आखिर जब रेशमा गांव में रहती थी तो क्या रेशमा का चाल, क्या उनका स्वभाव कैसा था? क्या नाम है माता जी आपका? वो भैया हमसे नया है, बोलिए बोलिए। हमसे ना बोलिए। क्या नाम है माता जी? अब नाम का बताइए, ऐसे ही बोले हम सब। हाँ बताइए, नाम मत बोलिए, नाम मत बोलिए। रेशमा को जानती हैं? रेशमा के जानती हैं। कौन थी रेशमा? कौन थी? मेरी देवरानी है। अच्छा, आपकी देवरानी रेशमा थी। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं रेशमा का स्वभाव कैसा था? स्वभाव रहा साल भर जब वो नहीं पाए रहे ड्यूटी तब बढ़िया रहत रहे। अच्छा। अब वो करे बाद अब साल भर के बाद में ड्यूटी पाई गई हैं तो जब रुपया वो पावे लगिन तो घरे इनके मतलब अपने परिवार के केहू की जन अच्छा, सब भूल गई। सबकी भूल गए। अच्छा। रुपया भुलवाई देता है अच्छा, रुपया तो भुला अब अपन आदमी खराब हो गए, दूसर के नगद हो गए। अच्छा। और का यही बा भैया। अच्छा, क्या आप जानती है रेशमा की शादी से कितने साल बाद पाई ड्यूटी? साल भर बीता है। साल भर के बाद ही ड्यूटी पा गई। हाँ, साल डेढ़ साल बीता है तो ड्यूटी पाई। रेशमा के पति का ऐसा कहना है कि हमने पढ़ा लिखा कर बनाया, क्या कुछ सही है? अब पढ़ाई लिखाई तो भाई पढ़े लिखे जो माई बाप पढ़ाए बच्चा अपन माई बाप पढ़ाए लिखाए। अब भाई अब ड्यूटी में जमन कुछ लगा, पैसा कितना लगा, कितना परिवार मऊ पचन है तो भाई पैसा देखा ऋण कर्जा कई के मतलब कहने का मतलब उनका सहयोग था कि नहीं? सहयोग नहीं रहा तो पैसा लगाइन भाई, ऋण करीन, कर्जा करीन, खेत बाड़ी गहन गिराव करीन, बेचिन बिकिन लगाइन के हमार बहू रही अच्छे से ड्यूटी लगाई दे। अच्छा, जब आप लोगों ने सुना होगा रविंदर की पत्नी यानी कहूँ रेशमा भारतीय पुलिस में हो गई, उनको ड्यूटी मिल गई, तो कितनी खुशी थी गांव में, क्या कुछ माहौल था? पूरे माहौल खुशी रहे। अच्छा। भाई अब तक खुशी रहे, अब नहीं खुशी है। अब कहीं ना कहीं उनको गाली देने पर मजबूर गाली है। दे वाला तो काम कर दे तो गाली भैया तो देबे करी। अब वो घरे बैठे निर्वहिया गुड़वही लेना जवन सब करत गोबर पाथे यही काम करी। अब अच्छा, अब कहीं ना कहीं क्या चाहिए सरकार को? अब क्या चाहिए, उनके ड्यूटी से बैठाई दे, क्योंकि जब अपने घर का नहीं हुई तो समाज का तो समाज के कैसे हुई है? जाहिर सी बात है। आप जब गांव में जाएंगे, जब एक औरत अपने परिवार की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, तो समाज का कैसे होंगी? समाज के कैसे हुई? इधर दिखाओ, अब बोल। क्या नाम है आपका? चलिए, नाम मत बताइए। अच्छा, ये बताइए, रेशमा से बातें होती थी पहले?
हाँ पहले बात होता। आती थी, मतलब यहाँ रहती थी तो बात होती थी। हाँ यहाँ रही तो सबसे बोलती रही। अच्छा, तो आइए और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। आइए माता जी, अभी बोल रही थी कैमरे के पीछे, क्या कहना चाह रही हैं? हम का कही भैया, अच्छा, रेशमा से बातें होती थी कभी? हमारी घर दूरी है। अच्छा, दूरी है तो उनके बारे में क्या जानती हैं? अरे यही जानी तो खेत बाड़ी पढ़ाई लिखाई दी हम, हाँ, भाई इस कर्जा ले हैं, भौजा जी। इस कर्जा ले हैं, जी। गहन धरे, गहन के बात बेचिए न, हम्म, पढ़ाई लिखाई की कुछ हमार बनाई पतो हूँ, हमार बहू अही बनाई ही बिगड़ी, तो बहू ऐसा कही दीन कि बेटवा के मरवावा चाहत हैं, अच्छा, सासू के मरवावा चाहत हैं, नंदे के मरवावा चाहत, सब पूरे परिवार के नस्ल भ्रष्ट करा चाहत हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं आपको बता दूं, ये जो परिवार है, आज पूरा परिवार पूरी तरीके से परेशान है। और आपको ये भी मैं बता दूं, प्रयागराज का वो क्षेत्र, प्रयागराज का वो संगम नगरी उस प्रकार से दूषित होता जा रहा है। कहीं ना कहीं यह दूषित है लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं शर्म की बात है, ऐसे ऐसे लोग प्रयागराज से निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग उस संगम पावन धरती को दूषित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं। आपको हालांकि मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वो खबर चल रही है कि 100-150 के पार वो औरतें अपनी पत्नी को घर बुला रहे हैं, जो ड्यूटी करने के बाद ड्यूटी करने के लिए, मतलब सॉरी, पाने के लिए ट्रेनिंग दिलाते थे, पढ़ाते थे, लेकिन अब वो मजबूरन घर बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। परिवार में दिखा दीजिए, मातम है, लोग रोते बिखलते नजर आ रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। ज्योति मौर्य एसडीएम है, जी, उसका एक संगीन मामला है, नया नया मामला बिल्कुल। है ना। तो उसको देखकर जो स्टूडेंट, महिला स्टूडेंट शादीशुदा होने के बावजूद शहर में गई थी पढ़ने लिखने के लिए, उनके पतियों ने उनको वापस कर लिया है। तो उनको देखते हुए वापस किया है, ना कि इनको। ये भी आजकल का मामला है, मामला है वो पुराना मामला है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पूजनीय योगी जी महाराज हैं, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कत्ते ईमानदार, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हालांकि कभी मुलाकात तो नहीं हो पाई, मैंने सुना, उनको देखा भी है। तो वो ऐसा कुछ एक नियम लागू करें कि जो पत्नियां सर्विस में हैं, अगर वो छोड़ रही हैं, है ना, तो ना छोड़े। कुछ गाइडलाइन जारी होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, कानून के तहत, संविधान के तहत, है ना। और अगर ऐसा कुछ करती हैं तो जो उनकी तनख्वाह है, सैलरी है, 1/2 यानी 50% उनके पति को मिले। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी, बहुत बड़ी बात कह दी। जिस प्रकार शादी के बाद आधा अधिकार पत्नी का और पति का होता है, उसी प्रकार सैलरी में से भी यदि जब छोड़ती हैं तब अधिकार या पत्नी हो या पति हो, आधा अधिकार, आधी सैलरी का अधिकार होना चाहिए। कानून में ऐसा प्रावधान लाया जाए, ऐसा नियम लाया जाए। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, आइए हम बात करते हैं। कहाँ से हैं, रिलेशन से हैं कि कहीं ना कहीं रिश्तेदार से हैं कि गांव से हैं? क्या नाम है माता जी? भैया उनका नानी है ये। अच्छा, किसकी रानी है? रविंदर की? रविंदर के नानी। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को जब पता चला कि उन्होंने ऐसा कहूँ कृत्य कर रही हैं, ऐसा गंदगी कर रही हैं, तो क्या बीत रहा है परिवार पे? रोइए मत माता जी, रोइए मत। बहुत दुख बीता तो बेटा, बहुत दुख। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं पूरा परिवार गम के माहौल में है, और बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्म की बात है। ऐसी महिलाओं पर, ऐसे लोगों पर, मैं किसी व्यक्तिगत महिलाओं को केवल नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी इंसान को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है, जो ऐसा काम करे उन पर उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त कार्रवाई करते हुए, जो भी प्रावधान हो उसके तहत इनकी जो पद है, जो ड्यूटी है, जो कांस्टेबल के पद पर यानी कहूँ सिपाही के पद पर तैनात है, गाजीपुर में कि गाजियाबाद में, गाजीपुर में तैनात है, उनको पद से कहीं ना कहीं निलंबित किया जाए या सस्पेंड किया जाए, या कहीं ना कहीं उन पर जुर्माना लगाया जाए, या उस प्रावधान के तहत ऐसा प्रावधान बनाया जाए, इस परिवार को उनकी सैलरी का कुछ भाग दिया जाए। तो आपकी क्या राय है? आप जाइए, राय को साझा कीजिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बहन बेटियों को
समझ आए, उन लोगों को समझ आए जो समाज में हो रहे गंदे गतिविधियों का पे चले जाते हैं कहीं ना कहीं। ये हालांकि जो मामला है, हालांकि एक हफ्ते से यहाँ का मामला बहुत जोरों शोरों पे है, जो कि मैं कहूँ तो एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को देखते हुए ये भी मामला कहीं ना कहीं जोर पकड़ रहा है। तो आपकी क्या राय है? जाइए साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज से बहुत बहुत धन्यवाद।